इनसे और मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, इनको अभी पैरालाइज हुआ था जी। और आप इनसे बात कर सकती हैं, इनसे फीडबैक ले सकती हैं। क्या नाम है आपका? रविंद्र। रविंद्र। तो मतलब क्या दिक्कत आई थी आपको? पैरालाइसिस एक पूरे धड़ में थी। पूरा एक साइड हाँ। पूरा था। मुझे 1.5 महीना डॉक्टर साहब के पास आए हुए हैं। अब मैं खड़ा होता हूँ, हाथी आया आराम है बहुत। मतलब अब बॉडी जो है वो काम फंक्शन में है, पहले फंक्शन में नहीं। जी जी जी। अच्छा, तो कितने टाइम से आ रहे हैं आप यहाँ पे? 1.5 महीना। 1.5 महीने में आपको ये फर्क पड़ा है? और क्या जी, मतलब 1.5 महीने में इनको ये फर्क जी, पड़ा है? 1.5 महीने पड़ा है। और इनका जो रोजगार है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन रोजगार है। ये ड्राइवर है जी। और ये गाड़ी चला के ही अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो ये बहुत उम्मीद से हमारे पास आए थे और हमने इनसे यही कहा था, थोड़ा सा लेट हो गए, ये लेट आए थे थोड़ा सा, लेकिन हम प्रयास पूरा करेंगे और 100% अपना दे के आपको ठीक कर देंगे। तो रिजल्ट आप लोग के सामने है। फ्रेंड्स खुद बुला के अपना फीडबैक दे रहे डॉक्टर आपके बारे में। डॉक्टर साहब का अच्छा से बोलना समझाना, इससे भी आधी बीमारी चली जाती है। इससे भी आदमी और कुछ डॉक्टर डरपा देते हैं, तो मेरा तो बीपी हाई भी हो गया था और परेशान हो गए थे। संजीव यादव डॉक्टर पास गए, उन्होंने मुझे ठीक किया, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा। और वाकई में ये तो भगवान है एक तरीके के, जो हम एकदम अच्छा यहाँ आके बड़ा अच्छा लगता है जी। और उसके बाद कुछ और एक्सरसाइज रहेंगी, एक्सरसाइज थेरेपी वो यूज़ करी जाएगी और ये दिन प्रतिदिन ठीक होते चले जाएंगे, निश्चित 100% ठीक होते चले जाएंगे। जिसकी वजह से मुझे अचानक से बहुत तेज चक्कर आ जाते हैं। कभी ड्राइव करते में भी प्रॉब्लम होती है, ज़मीन में गिर पड़ना या घर में कोई काम ना करवाना। उसके बाद हिमांशु सक्सेना सर के मैं संपर्क में आया जी। कितने टाइम पहले? मुझे हो गया लगभग 1 महीना। 1 महीना हो गया। उसके बाद से मुझे बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ मिला चक्कर में। और मैं बराबर यहाँ पर रेगुलर विजिट कराता हूँ। इसके अलावा मेरी मम्मी की भी ये होम विजिट करते हैं घर में जी। उनका स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस का ऑपरेशन हुआ था, तो उसमें भी बहुत अच्छी रिकवरी है। एंड एबव ऑल इनका जो नेचर है मैम, ही इज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वेरी स्वीट नेचर्ड। और सबसे ज़्यादा हीलिंग जो करती है मरीज को ठीक होने में, वो उसका व्यवहार करते हैं डॉक्टर का। और बाकी एज फार एज टैलेंट इज कंसर्न, ही इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वेरी स्मार्ट। नमस्कार, मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त काजल सिंह। अब भाई देखिए कि इससे पहले भी मैंने आपको खबर दिखाई थी, अभी आपको बता दूं कि अभी मैनपुरी में मौजूद हूं। पीछे आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा सिटी फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का। जी हाँ, यहाँ पर मैं आई हूँ। एक बार एड्रेस आपको बता देती हूँ। ये गुरुद्वारे वाली गली, पंजाबी कॉलोनी यानी स्टेशन रोड पर जो है ये रिहेबिलिटेशन सेंटर है। और यहाँ पर आज आई हुई हूँ। आज अंदर चलेंगे, डॉक्टर हिमांशु सक्सेना हमें मिलेंगे, उनसे बात करेंगे कि भाई किस तरह का ये सेंटर है और किस तरह की दिक्कतें लेकर यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं। क्योंकि जब बात मैनपुरी की आती है तो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ की जनता भी अवेयर हो कि जब वो परेशानी में हो, जब वो दिक्कत में हो तो वो कहाँ पर जाए। तो अभी आज हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हमारे साथ जो है डॉक्टर हिमांशु सक्सेना है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप लोगों का भी बहुत स्वागत है और मुलाकात के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार जी। तो अभी हम मैनपुरी में हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक तो फिजियोथेरेपी क्या है और उसके बाद किस तरह के पेशेंट्स आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं? फिजियोथेरेपी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भौतिक चिकित्सक जी। जिसमें हम लोग मशीन और एक्सरसाइज के द्वारा जी। मरीज का इलाज करते हैं जी। तो इसमें 2 एक्सरसाइज होती हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी और एक्सरसाइज थेरेपी। जी। तो उन्हीं के माध्यम से हम काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पाइन की है और आपका फ्रोजन शोल्डर है ना, नी पेन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये तो ऑर्थो में आपकी प्रॉब्लम आ गई है। बाकी पैरालाइज, सीपी चाइल्ड, अपंग बच्चे, है ना, इन सबको भी एक्सरसाइज के माध्यम से हम लोग ठीक करते हैं एक्सरसाइज करके। जी। मैंने इससे पहले भी एक व्लॉग दिखाया था फिजियोथेरेपी के रिलेटेड ही। तो पैरालाइसिस के भी पेशेंट्स आते होंगे? पैरालाइज के पेशेंट्स आते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रोक, है ना, ब्रेन हेमरेज हो जाना, या तो नस में क्लॉट आ जाता है ना, बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन, बीपी हाई होने की वजह से। और बहुत से केस ऐसे भी होते हैं जो एक्सीडेंट इंजरीज होती हैं, हेड इंजरीज, जैसे कोई बाइक पे जा रहा है, उसने हेलमेट कैरी नहीं किया है और वो गिर गया और उसका सर डिवाइडर पे लग गया तो वो भी क्लॉट आ गया, है ना। अब उसको ऑपरेट होता है या मेडिसिन पे चलता है, बट उसके बाद जो उसका रिहेबिलिटेशन होता है वो बहुत ज़रूरी है, वो फिजियोथेरेपी के माध्यम से बहुत ज़रूरी है। जी। तो थोड़ा अंदर चलते चलते बात करेंगे ज़रूर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि ये सेंटर भी दिखाया जाए मैनपुरी की जनता को। मुझे ये बताइए कि मतलब पुरानी से पुरानी इंजरी भी हो, उसका भी इलाज फिजियोथेरेपी के थ्रू हो सकता है? जी। अगर पेशेंट फिजियोथेरेपी में समय देता है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में डॉक्टर ने बोल दिया कि घुटना चेंज होगा,
मतलब TKR, टोटल नी रिप्लेसमेंट। बट अगर वो एक्सरसाइज करते हैं साल भर, 1.5 साल, 2 साल, फिजियोथेरेपी बंद होने के बाद भी अगर वो एक्सरसाइज करते रहते हैं परमानेंट, तो श्योर वो ठीक हो ही जाएंगे। और बहुत से लोग हुए भी हैं मैनपुरी में। जी जी। तो मुझे ये बताइए कि फीस क्या रहती है? यहाँ पे 200 पर डे का फीस रहती है। और अगर यहाँ पे होम विजिट की भी सुविधा है, जैसे बहुत से ऐसे ओल्ड एज के पेशेंट्स होते हैं स्पाइन के जो यहाँ तक नहीं आ पाते, तो उनके लिए घर पे बहुत अच्छे ट्रीटमेंट की व्यवस्था है। घर पे बहुत जी, घर पे ही मशीनें जाती हैं, घर पे डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी जो हमारे टेक्नीशियन का अंडर काम करते हैं, ये लोग जाते हैं और उनको ट्रीटमेंट करते हैं जाके, और मैं उनको गाइड करता हूँ कि अब क्या करना है और कैसे करना है। जी। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए कुछ है? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा क्लिनिक जब 2013 में खुला है, 14 अप्रैल 2013 में, और मेरे अंदर से एक भावना थी जब मैं पढ़ाई भी कर रहा था देहरादून में, जी। कि जो ऐसे पेशेंट्स हैं कि जिनके पास पैसे नहीं हैं, या जैसे अपने जो BPL कार्ड धारक होते हैं, उनका फ्री ट्रीटमेंट है। फ्री ट्रीटमेंट, टोटल फ्री ट्रीटमेंट है शुरू से लेके आज तक। चाहे उनका ट्रीटमेंट 1 दिन चले, चाहे 1 महीना, चाहे 1 साल, चाहे 10 साल, उनका फ्री ही चलेगा यहाँ पे। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए आप फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं। एक बार पेशेंट से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार सेंटर भी आप देखते रहिएगा और देखिए कि मशीन के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा आपका यहाँ पर इलाज हो रहा है। और क्या बता रहे हैं? आपको पहले मैं एक बच्चे से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। बिल्कुल करवाइए। ये आगरा जाके अपनी फिजियोथेरेपी कराते थे, इनके मदर फादर देवांश। तो देखिए, आगरा में करवाते थे, लेकिन जब पता चला कि मैनपुरी में भी होता है तो यहाँ पर जी, तो यहाँ पे आ रहे हैं। इनका फीडबैक जरूर लेंगे पहले। जी, आप बात कर सकते हैं। क्या? जी, ये चल नहीं पाता है जब से हुआ है, तो इसे मतलब ग्रोथ की प्रॉब्लम बताइए। तो ये चल भी नहीं पाता, तो इसकी थेरेपी के लिए बोला था, तो हम लोग आगरा ले जाते थे, लेकिन यहाँ से दूर पड़ता था। यहाँ का पता चला तो हम लोग यहीं करवा रहे हैं। तो कितने टाइम से आ रहे हैं आप लोग यहाँ? मुझे यहाँ 2 महीना हो गया कि हमें 2 महीने। हाँ, और बहुत काफ़ी आराम मिला है पहले से, मतलब बहुत इम्प्रूव है। पहले हमारा बच्चा खड़ा, आगरा से ज़्यादा? हाँ, आगरा से ज़्यादा। आगरा से ज़्यादा फायदा बहुत इम्प्रूव, अपने आप अब तो अपने आप खड़ा भी हो जाता है। पहले खड़ा नहीं हो जाता था। हाँ, पहले खड़ा भी नहीं हाँ जी, बहुत इम्प्रूव हो। और इसके हाथ देखो अभी एकदम खोलने लगा है, सब मुट्ठी वगैरह। ये पूरा पहले नहीं खोल पाता था पहले ये। हाथ नहीं खुल पाता। हाँ, और अपने आप अब खड़ा होता है सहारे से, और बस चलने की देरी है। हमें तो भगवान के रूप में मिली है डॉक्टर साहब, भगवान के रूप में मिले डॉक्टर हाँ जी। साहब। हाँ, बस चलने लगे बस। चलने लगे बस। तो यहीं पे मैं आपको एक मुलाकात और कराता हूँ एक माता जी से। इन जो मैंने ऑस्टियोआर्थराइटिस बताया है, घुटने जो खराब होते हैं, घुटने की गठिया भी बोलते हैं, तो उनसे भी इंट्रोड्यूस कराता हूँ। माता जी आप। और देखिए, जो घुटने की गठिया की जब बात होती है, तो बहुत से ऐसे पेशेंट्स हम देखते हैं और कहते हैं कि सालों साल जो है कितना भी इलाज करवा ले, कोई भी तेल लगा ले, जड़ी बूटी खा ले, मगर ठीक नहीं होते हैं। जी, तो अभी एक्सरसाइज में वो ताकत है, फिजियोथेरेपी में वो ताकत है कि वो घुटने भी नए हो जाते हैं। जी, अभी तो डॉक्टर साहब को मसीहा और भगवान भी बता रहे हैं आप। अरे नहीं, हम तो बस सेवा में लगे हुए हैं। बैठने से हो जाता है। चलिए, मैं आ जाती हूँ, आप रुक जाइए, मैं यहीं पे आ जाती हूँ। कब से आ रही है माता जी यहाँ पे? 1 महीना हो गया, दूसरा महीना लग गया। दूसरा महीना लग गया हाँ, है। पहले से बहुत आराम है। आराम हो रहा है पहले हाँ, से? पहले से आराम है। तो मतलब कितने सालों से दर्द था ये आपको? ये दर्द था कम से कम 6 महीने से। 6 महीने से दर्द हाँ। था। और यहाँ जब से आई तब से जब से आराम है, सुधार था। तो हाँ, पहले उठ भी नहीं पाती थी? नहीं, पहले चलने में बहुत परेशानी होती थी, अभी आराम है। जी, हाँ। चलिए, और पेशेंट से अगर बात कर सके। जी, बिल्कुल कहिए। डॉक्टर हिमांशु वाकई बहुत अच्छे हैं। मैं डॉक्टर संजीव यादव डॉक्टर ने बताया, हमारे भी L4 L5 में दिक्कत रहती थी, सर्वाइकल में। अभी हमें 15 दिन हुए हैं, काफ़ी आराम मिला है। बहुत अच्छा नेचर है, दवाइयाँ भी बता देते हैं। एक्सरसाइज घर पे करने के लिए एक्सरसाइज करो, उससे भी आराम मिलता है। और मुझे बहुत रिलैक्स है, सभी लोगों को बहुत, और प्यार बहुत है, बहुत अच्छे से बताना समझाना, बिल्कुल डांट झपट नहीं है, बहुत ही अच्छा नेचर है। और कितने टाइम से आ रहे हैं आप? अभी 15 दिन हुए हैं और काफ़ी आराम मिलता है। जब यहाँ लेटते हैं हमें तो नींद आ जाती है, नींद आ जाती है। बहुत रिलैक्स मिलता है, सो जाते हैं। जी, हाँ, अच्छा लगता है। कितना अच्छा लगता है कि इस तरह से पेशेंट्स खुद बुला के अपना फीडबैक दे रहे हैं डॉक्टर आपके बारे में। डॉक्टर साहब का अच्छा से बोलना समझाना, इससे भी आधी बीमारी चली जाती है। इससे भी आदमी और कुछ डॉक्टर डरपा देते हैं, तो मेरा तो BP हाई भी हो गया था और परेशान हो गए थे। संजीव यादव डॉक्टर पास गए, उन्होंने मुझे ठीक किया, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा। और वाकई में ये तो भगवान है एक तरीके के, जो हम एकदम अच्छा, यहाँ आके बड़ा अच्छा लगता है। जी,
जी डॉक्टर, मतलब पेशेंट्स बहुत खुश हैं आप। जी, क्योंकि मैं पेशेंट के साथ फ्रेंडली ट्रीटमेंट करता हूँ। फ्रेंड की तरह रहते हैं। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एकदम पेशेंट के साथ 100% देने की कोशिश करता हूँ और देता हूँ। इसीलिए मेरे पेशेंट अपने पेशेंट्स के लिए डॉक्टर अभी आगे और क्या लेकर आने वाले हैं? आगे लेके आने वाले हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर, एक बहुत बड़ा रिहैबिलिटेशन, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको स्पाइन इंजरी हो गई या आफ्टर ऑपरेशन स्पाइन का उनको पैराप्लीजिया हो गया, मतलब पैराप्लीजिया, दोनों पैर खराब हो जाते हैं, उसमें सेंसेशन नहीं रहता है एटलीस्ट, मतलब उनको ये भी सेंसेशन नहीं रहता है कि उनको मोशन हो रहा है, उनको यूरिन हो रही है कि नहीं हो रही, ये भी सेंसेशन चला जाता है नीचे का। तो ऐसे लोगों को फिजियोथेरेपी की बहुत आवश्यकता रहती है। लेकिन इसमें क्या है कि फिजियोथेरेपी में 1 घंटे अगर हम होम विजिट करके उनको दे रहे हैं, क्योंकि वो हमारे पास तो आ नहीं सकते हैं, तो 1 घंटे में कुछ नहीं होता है। तो हम यहाँ पे जो अब दूसरा सेंटर अपना खोल रहे हैं, तो उसमें जैसे हार्नेस एक मशीन होती है, वो ट्रेडमिल पे सेट करी जाती है, उसमें इस पेशेंट को बांध दिया जाएगा, लटका दिया जाएगा डिग्री सेट करके, फिर ट्रेडमिल को ऑन किया जाएगा 1 की स्पीड पे। अब आप पूछोगे जब उसके पैर ही नहीं चल रहे हैं तो वो फिर पैर चलाएगा कैसे, राइट? आप पूछोगे कि जब वो चल ही नहीं रहा तो पैर कैसे चलाएगा? तो उसमें क्या रहेगा कि एक असिस्टेंट इधर बैठेगा और एक इधर बैठेगा ट्रेडमिल की साइड पे, और ट्रेडमिल चलेगा, एक पैर उठा के रखेगा फिर दूसरा पैर उठा के रखेगा, तो ऐसे करके उसको प्रैक्टिस कराई जाएगी और एक दिन वो आएगा जब वो खुद से चलने लगेगा। जी, और अभी हमारे पास कौन कौन सी मशीन है, एक बार आप अभी हमारे पास देखिए सारी लेटेस्ट मशीन है, इसको बोलते हैं SWD, शॉर्ट वेव डायोथर्मी। इसमें डायोथर्मी वेव्स निकलती है, जैसे इनको ये लगी हुई है ना, ये है ट्रैक्शन। तो इसमें क्या करता है, जैसे सर्वाइकल प्रॉब्लम किसी को होती है या लंबर स्कैरो रीजन पे प्रॉब्लम होती है, तो अगर हमको देना होता है कि इसको खिंचाव दे के हम कुछ ठीक कर सकते हैं, तो ये उसके लिए मशीन है। इसको बोलते हैं USB अल्ट्रासाउंड। तो इसमें साउंड वेव्स आती है। तो साउंड वेव्स का क्या रहता है कि स्वेलिंग में जो होता है वो क्रिस्टल्स होते हैं, और साउंड वेव भी क्रिस्टल ही छोड़ती है ना, क्योंकि बड़ी बड़ी जो लोहे की जो कंपनियां होती हैं स्टील की, उसमें जो लोहा काटा जाता है वो साउंड वेव से ही काटा जाता है। तो ये भी एक ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, बट बहुत कम फ्रिक्वेंसी पे। तो आइए और दिखाते हैं आपको। जी, और मशीन दिखाइए। तो देखिए कि मैनपुरी के लिए एक ये बहुत ही अच्छी ही खबर है, क्योंकि कई बार होता है कि हमें लगता है कि शायद आगरा जाऊँ, दिल्ली जाऊँ, कहाँ जाऊँ और अपना इलाज करवाऊँ। तो देखिए मैनपुरी में ये जगह है जहाँ पर आपको हिमांशु सक्सेना डॉक्टर यहाँ पर है। जी बताएं, और कौन कौन सी मशीन है? एक ये मशीन है, ये कंप्यूटराइज्ड मशीन है यूनिस्टिम की, और इसमें IFT, TENS और MS है ना, और इसमें 65 प्रोग्राम फीड रहते हैं कि हमको डायग्नोज करना है और क्या देना है वो बताना है, पैड कैसे लगने है वो बताना है, और ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। यहीं पे एक मशीन ये है ना, ये 12 चैनल TENS है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन। तो इसमें क्या है कि नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए ये दिया जाता है। तो जैसे कि अभी इनको बाबूजी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, इनको जो है बहुत दर्द है ना, और इनका ब्लड सर्कुलेशन भी रुका हुआ है, तो इनके हाथ भी ऐसे नहीं उठ पा रहे, आज ही से स्टार्ट हुए कराने के लिए। तो अब इनको जो मशीन दी गई तो ये सर्कुलेशन पूरा फास्ट कर देगी, और उसके बाद कुछ और एक्सरसाइज रहेंगी, एक्सरसाइज थेरेपी वो यूज़ करी जाएगी, और ये दिन प्रतिदिन ठीक होते चले जाएंगे, निश्चित 100% ठीक होते चले जाएंगे। जैसे मैं आपको बता रहा था चक्कर के लिए एक होता है वर्टाइगो, तो उसमें क्या होता है कि चक्कर आते हैं, अब आप स्कूटी चला रहे हो और चक्कर आए और आप स्कूटी चलाते हुए गिर गए, हेड इंजरी हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो उसका भी ट्रीटमेंट हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। तो ये उसी के पेशेंट हैं। क्या नाम है आपका? माई सेल्फ मैम नमित श्रीवास्तव जी। एक्चुअली मुझे C3 C4 पे डिस्क बल्ज है, जिसकी वजह से मुझे अचानक से बहुत चक्कर आ जाते हैं। कभी ड्राइव करते में भी प्रॉब्लम होती है, ज़मीन में गिर पड़ना या घर में कोई काम ना करवाना। उसके बाद हिमांशु सक्सेना सर के मैं संपर्क में आया जी। कितने टाइम पहले? मुझे हो गया लगभग 1 महीना। एक महीना हो गया। उसके बाद से मुझे बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ मिला चक्कर में, और मैं बराबर यहाँ पर रेगुलर विजिट कराता हूँ। इसके अलावा मेरी मम्मी की भी होम विजिट करते हैं घर में। उनका स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस का ऑपरेशन हुआ था, तो उसमें भी बहुत अच्छी रिकवरी है। एंड एबव ऑल इनका जो नेचर है मैम, ही इज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वेरी स्वीट नेचर्ड, और सबसे ज़्यादा हीलिंग जो करती है मरीज को ठीक होने में वो उसका व्यवहार करते हैं डॉक्टर का। और बाकी एज फार एज टैलेंट इज कंसर्न, ही इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वेरी स्मार्ट, वेरी टैलेंटेड फिजियोथेरेपिस्ट इन मैनपुरी मैम। ओके, मैनपुरी के जो और लोग हैं उनके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए मैं मैसेज देना चाहूँगा मैम
वैसे तो काफ़ी सारे फिजियोथेरेपी सेंटर हैं मैनपुरी के अंदर, और ऑलमोस्ट सब जगह मैं विजिट करके ही मैंने फाइनली चूज़ किया था हिमांशु सक्सेना जी को। तो मेरे ख्याल से जो बेस्ट फिजियोथेरेपी सेंटर है वो यही है मैनपुरी के अंदर, सिटी फिजियोथेरेपी सेंटर। तो सबसे पहले हिमांशु सक्सेना सर को पिक करें, इसके बाद किन्हीं अदर ऑप्शंस पर विचार करें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो पेशेंट्स हो उनका फीडबैक लिया जाए, क्योंकि वही सच्चा और अच्छा फीडबैक माना जाता है। जी जी मैम। जी। तो और कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? और जैसे रिहेबिलिटेशन के बारे में आपको बता रहा था, तो उसमें जो सीपी चाइल्ड्स होते हैं, सेरेब्रल पैल्सी डिसीज़ होती है जो बाई बर्थ होती है, तो उनके लिए भी एक खास यहाँ पे एक सेंटर खोला जाएगा जिसमें केवल वैसे ही बच्चों का ट्रीटमेंट किया जाएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी, जैसे अभी तो हमारे पास कम साधन है, जैसे ये सीपी चेयर है, ये सीपी चेयर है, इसमें बच्चे को बैठाल के पूरा बांध दिया जाता है ना। ये स्टैंडिंग एक्सस फ्रेम है, तो इसमें बच्चे को करके खड़ा करके और बांध दिया तो स्टैंडिंग कराई जाती है, क्योंकि ऐसे बच्चे खड़े तो हो नहीं पाते हैं अपने आप। जब तक हम उनको असिस्ट नहीं करेंगे और उनको खड़ा नहीं करेंगे तो उनकी वो हैबिट में नहीं आएगा और उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती जाएंगी, मांसपेशियाँ कमज़ोर होती चली जाएंगी। तो इसलिए इस टाइप की भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मशीन्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। फरवरी से उसकी ओपनिंग हो जाएगी। जी। तो चलिए एक बार बाहर चलते हैं। आपने देखा कि ये पूरा जो है ये फिजियोथेरेपी सेंटर है, और यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से फीडबैक आपने सुना। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फीडबैक। आपने सुना कि पेशेंट्स का आप देखिए कि इलाज किस तरह से हो रहा है, उसके बाद पेशेंट्स खुद खुश कितने। डॉक्टर हिमांशु सक्सेना को तो साक्षात भगवान कह रहे हैं। नहीं, भगवान नहीं है, बस मैं तो भगवान से ये दुआ करता हूँ कि मेरे पास जो पेशेंट आए वो ठीक होके जाए और मैं अपना 100% दूँ बस। 100%। और देखिए बहुत अच्छी बात है कि जो लोग सक्षम नहीं है कि अपना इलाज करवा पाए, उनके लिए जो है हिमांशु सक्सेना सच में, अगर कहते हैं कि जो डॉक्टर होता है वो भगवान का रूप होता है, तो डॉक्टर हिमांशु सक्सेना उस बात को साक्षात करते हुए नज़र आते हैं। आपको बता देती हूँ कि सेंटर का नाम जो है वो सिटी फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जो कि गुरुद्वारे वाली गली में पंजाबी कॉलोनी पे जो है पास है और स्टेशन रोड पे है। जी, तो ये पूरा एड्रेस है। और एक बार नंबर बता दीजिए डॉक्टर अपना। जी, मेरा मोबाइल नंबर है 9997979200 और यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और मेरा मेल आईडी है himanshu.saxena@gmail.com। अच्छा, कंसल्ट भी कभी भी कर सकते हैं आप? जी, कभी भी कर सकते हैं, और आप गूगल पे भी मुझे सर्च कर सकते हैं। हाँ। है ना, सिटी फिजियोथेरेपी सेंटर के नाम से आप गूगल पे भी मुझे सर्च कर सकते हैं। जी, तो मैनपुरी की जनता देर किस बात की, अगर आप भी जूझ रहे हैं इस तरह की परेशानियों से, इस तरह की दिक्कतों से, तो आप ही के शहर में डॉक्टर हिमांशु है और ये फिजियोथेरेपी सेंटर है। यहाँ पर आइए, अपना इलाज करवाइए, और नंबर आपको पता चल ही चुका है, एक बार नीचे भी फ्लैश आपको नंबर हो ही रहा है, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और अपना इलाज करवाएं। नमस्कार। एक पैरालाइज पेशेंट और है, उनका और आपको फीडबैक दिलवाना